जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज डावर न्यू आजाद एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला और ये रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये लिखा है वर्णमाला। अब ध्यान से देखना, ये जो वर्णमाला होती है इसमें अक्षर कितने होते हैं? तो इसमें अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं। अब देखना ये 26 अक्षरों को याद कैसे किया जाता है, ध्यान से देखना इधर। ये 26 जो अक्षर होते हैं इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, उसी ट्रिक को हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले एक लाइन लिखी मैंने, ई ज्योति। अब यहाँ पे मैंने ई ज्योति लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी लड़की का नाम होता है बेटा। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये 5 का फाड़ा है और ई ज्योति जो है ना, ये 5 का फाड़ा 5 बार बोलती है। अब ध्यान से देखोगे तो देखना कि एबीसीडी में ये 5 नंबर पे आता है और ये जो जे है ये कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। और जो ओ है ये 15 नंबर पे आता है और ये है 20 नंबर वाला और ये हो गया 25 नंबर वाला। तो ये जो ई ज्योति है ये 5 का फाड़ा 5 बार बोलती है। ध्यान से देखना, 5, 10, 15, 20 और 25। बस आप लोगों को इतना याद करना है, बाकी जो अक्षर है उनको याद करवाने की गारंटी मेरी है बेटा। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आप लोग कहां से शुरुआत करोगे? देखना, सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। तो आप लोगों को इतना तो पता है कि ए कितने पे आ जाता है? ए पे। इधर दिख रहा है क्या नीचे? ठीक है, ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। अब इसके बाद में देखना है कि बी कितने पे आ जाता है? 2 पे आ जाता है। सी कितने पे आ जाता है? 3 पे आ जाता है। और जो डी है वो कितने पे आता है? 4 पे आता है। ध्यान से देखना, बस आप लोग ना यहाँ लग याद कर लो, बाकी याद नहीं करवा दूंगा। अब देखना है कि डी के बाद में जो अक्षर आता है उसका नाम है बेटा ई। क्या नाम है? ई नाम है। अब यहाँ पे देखना, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ध्यान से देखना इसको। यहां पे देखना, सबसे पहले यहां पे देखो ई। अब ई तो मैंने बताया था, ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। अब ध्यान से देखना, पिक्चर यहीं से चालू होगी, देखना ध्यान से। ई के बाद में जो आता है उसका नाम है एफ। अब देखना, एफ को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ पे देखना, ये एफ जो बना है उसको अगर मैं ऐसा थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो बताओ ये क्या दिख रहा है? ये 6 दिख रहा। तो बताओ एफ कितने पे आ गया? 6 पे आ गया। अगर ये भी नहीं आता हो तो कहीं नहीं आता तब भी देख लो बेटा, एफ का मतलब होता है फिक्स, होता है फिक्स। और फिक्स का मतलब हो जाता है 6, और 6 को हिंदी में बोलते हैं 6 बोलते हैं। यानी एफ कितने पे आ गया? 6 पे आ गया। अब देखना, ध्यान से देखना है, इधर एफ के बाद में क्या आ जाता है? जी आता है। और जी को देखना बेटा, ध्यान से देखना, इधर जी को देखना, ये जी लिखा है तो जी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे खींच दिया डंडा, तो बताओ ये क्या बन गया? 7 बन गया। तो 7 बन गया, यानी ये जी कितने पे आ गया? 7 पे आ गया। इसके बाद में अगला अक्षर देखना, अगला अक्षर जो आता है उसका नाम है एच। अब एच को भी ध्यान से देखना, एच को अगर मैं यहां से ऐसे मिलाऊं और यहां से ऐसे मिलाऊं तो बताओ ये काई के जैसा दिख रहा दादा? 8 के जैसा दिख रहा। तो ये हो गया 8 नंबर पे। अब इसके बाद में जो अक्षर आता है उसका नाम है आई। अब ध्यान से देखना, जो आई है तो आई को कहीं नहीं करना है। आप लोग अगर इंग्लिश भी नहीं आती ना तो कहीं मत करना, बस इतना बोल देना कि आई नो बोल देना, आई नो। तो ये आई हो गया ना, ये हो गया नो। तो बताओ आई कितने पे आ गया? 9 पे आ गया। इसके बाद में जो अक्षर आता है उसका नाम है जे। अब देखना, मैंने ई ज्योति जो एक लाइन लिखवाई थी, यहाँ पे देखना ई ज्योति लिखवा दी एक लाइन। तो यहाँ पे देखना, ये कितने पे आया था? 5 पे। और ये कितने पे आया? 10 पे। और ये 15 पे। और ये हो गया था 20 पे। और ये हो गया था 25 पे। तो आप लोग ये जे को देखोगे तो जे कितने पे आ रहा है? 10 पे आ रहा है, यानी ये हो गया 10 नंबर वाला एरिया हो गया। अब इसके बाद में देखना, जे के बाद में जो अक्षर आता है उसका नाम है के। अब देखना, जो मैंने के लिखा, ध्यान से देखना, एक बार और मिठा के लिख रहा हूं यहाँ पे, ये के लिख रहा मैं। ध्यान से देखो इधर एक के लिख रहा। इसमें कितने डंडे खींचे मैंने? इसमें मैंने 2 डंडे खींचे। तो बताओ कितना हो गया? 11 हो गया। और के के बाद में देखना, ध्यान से बेटा, के के बाद में आता है एल आता है। अब यहाँ पे देखना, थोड़ी सी पिक्चर इसमें ये होती है कि के का मतलब होता है के होता है और ल का मतलब होता है ले होता है। तो इसका मतलब हो गया केले हो गया। और एक दर्जन में कितने केले होते हैं आप लोगों को सभी को पता है? 12 होते हैं। अब इसके बाद में देखना, एल के बाद में जो अक्षर आता है उसका नाम है एम आता है। अब देखना बेटा, ये एम है, इसका अगर मैं उसको उल्टा मुंडा कर दूं तो ये एम जो है वो किसके जैसा दिखेगा?
3 के जैसा दिख जाएगा। 3 का मतलब हो गया 13 हो गया। एन ऐसे आता तो एन में मैंने क्या कर रहा कि इसकी जो पुचंडी है ना, पुचंडी पूछ, तो इसकी पूछ पकड़ के मैंने इसे लंबी कर दी। तो बताओ ये उल्टे काई के जैसा दिख रहा, 4 के जैसे, तो उल्टा 4 मानी 14 हो गया। अब यहाँ पे देखना एन के आगे जो अक्षर आता है उसका नाम है ओ आता है, और ओ को देखोगे तो ई ज्योति जो नाम है उसे 15 नंबर मिलेगा। तो ओ का मतलब हो गया 15, और ओ के बाद में जो अक्षर आएगा उसका नाम है पी। अब पी को ध्यान से देखना, पी को मैं कहीं नहीं करूंगा, देखो ध्यान से, आप लोग बस ध्यान से देखा करना इसको। जो पी है ना, इसकी ये वाली जो पुचंडी, इसको पकड़ के मैंने ऐसे घुमा दी। अब बताओ ये काई के जैसा दिख रहा, 6 जैसा दिख रहा, तो 6 का मतलब हो गया 16। अब इसके बाद में देखना जो अक्षर आता है उसका नाम है पी के बाद में आता है क्यू। क्या आ गया? क्यू आ गया। अब ध्यान से सुनना और देख लेना बेटा, जो क्यू आया है, क्यू का मतलब होता है रानी। अब देखना जो रानी है ये कितने साल की है? 17 साल की रानी आ गई। अब देखना अगर आगे आगे रानी जाएगी तो पीछे से कौन जाएगा? राजा जाएगा। तो यहाँ पे देखना ये क्यू के बाद में आ जाता है आर का मतलब होता है राजा, और राजा कितने साल का होता है? 18 साल का। फिर से सुन लेना, क्यू का मतलब होता है रानी, और रानी कितने साल की हो गई? 17 साल की। रानी कितने साल की? 17 साल की। अगर रानी आगे जा रही तो पीछे से कौन जाएगा भैया? राजा, और राजा कितने साल का है? 18 साल का है। अब देखना ये रानी 17 साल की, 18 साल का, राजा आ गया। इसके बाद में देखना 18 के बाद में आता है 19 साल। 19 साल में इन दोनों ने मिलके क्या कर ली? शादी कर ली। आया समझ में? अब फिर से देख लेना, 17 साल की कौन हो गई? रानी, 18 साल का राजा, 19 साल में शादी। अब शादी देखना, ध्यान से देखना, ये बेचारी 17 साल की, ये बेचारा 18 साल का, 19 साल में शादी कर ली। अब बताइए दोनों के दोनों बेचारे बच्चे हैं, दोनों के दोनों बातों पे झगड़ते थे, ज्यादा झगड़ते थे, इसलिए इनका 20 साल में क्या हो गया? तलाक हो गया। जाओ अब हंसो, इधर देखना, 17 साल की रानी, 18 साल का राजा, 19 साल की शादी, और 20 साल में हो गया तलाक। इसलिए ना कम उम्र में शादी मत करा कर बेटा, ये तलाक हो जाता है 20 साल में। अब आगे देखना, तलाक के बाद में देखना, तलाक के बाद में क्या होगा कि टी के बाद में आता है यू। क्या आ गया? यू। इधर भैया कैमरे वाले भैया इधर दिख रहा है। अब देखना यू, अब यू का मतलब होता है युवा। क्या होता है? युवा होता है। अब बताओ युवा का मतलब होता है जवान। तो बताओ पूरा जवान कितने सालों में होता है? 21 साल में हो जाता है। पूरा जवान कितने साल में हुआ? 21 साल में। अब बताओ पूरा जवान हुआ तो पूरा जवान होके क्या करेगा? वी का मतलब होता है विवाह होता है। क्या होता है? विवाह। और विवाह कितने साल में हो गया? 22 साल में। ध्यान से एक बार और देख लेना, ये कहानी अच्छे से देख लेना। 17 साल की कौन है? रानी, और 18 साल का कौन आया? राजा। दोनों ने 19 साल में मिलके क्या कर ली? शादी। अब शादी बेचारी कम उम्र में हुई तो 20 साल में क्या हो गया? तलाक हो गया। अब तलाक होने के बाद में देखना पूरा जवान हुआ तो पूरा जवान कितने साल में हुआ? 21 साल में। अब जवान हो गया तो शादी करा, तो शादी कितने साल में करा? 22 साल में। अब बेटा ये शादी का मतलब होता है विवाह, और विवाह का मतलब होता है वी होता है, और ये जवान का मतलब होता है यू मतलब युवा, तो यू का मतलब होता है 21 साल। आयो समझ में? अब गयो इधर देखना, इसके बाद में देखना V के बाद में देखना जो अक्षर आता है उसका नाम है W। इसको इधर मिटा देता हूं, थोड़ा सा देख लेना। V के बाद में देखना W आता है। अब देखना मैंने पहले भी बताया था कि W ऊपर मुंडा करके बैठा है, तो इसको मेरे तरफ मुंडा करना चाहिए। तो इसको मैंने मुंडा पकड़ा और ये बना दिया 3। बताओ W का मतलब हो गया 23। अब W के बाद में देखना आता है X, और X आ गया 24 पे, और Y आ जाता है 25, और Z आ जाता है 26। इस प्रकार से वर्णमाला ये हो गई पूरी खत्म हो गई बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।